फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार की इकाई को पढ़ते हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। इंग्लिश में लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। कौन कौन से? पहला है लिथोस्फेयर, हिंदी में इसको कहते हैं स्थल मंडल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, हिंदी में वायुमंडल। और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं जलमंडल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्थल मंडल में हम लोग लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल में एयर के बारे में पढ़ेंगे और जल मंडल में वाटर या पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन 3 सेगमेंट में सबसे पहले हम लोग आज से ही शुरुआत करेंगे लिथोस्फेयर की, ठीक है, मतलब स्थल मंडल की। लिथोस्फेयर अर्थात स्थल मंडल को पढ़ने की शुरुआत ही हम लोग अर्थ को पढ़ने से करेंगे। अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अर्थ किन किन चीज़ों से बना है, किन किन धातुओं से मिलकर बना है, सबसे पहले इसको जानेंगे। अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ गोल है, आप सभी को पता है। अगर इस गोल अर्थ की को समझने के लिए हम इसका एक काट ले लें, मतलब ये जो तिकोना जैसा पार्ट है, इसको अलग से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ बन जाएगा। इसका ये केंद्र बिंदु हम यहाँ समझ सकते हैं, ये केंद्र हो गया। अब इस पार्ट में जो ये चित्र बना है, इसी के हिसाब से हम बाहर से लेकर, अर्थात यहाँ पर मान लीजिए हमने पेड़ लगा दिया, तो यहाँ से लेके अंदर तक की स्थिति कैसी है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसी को पढ़ेंगे और इसी को समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो अर्थ की ऊपरी परत से लेके केंद्र बिंदु तक मोटा मोटा हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, जिसका सबसे आंतरिक भाग कोर कहलाता है, बीच वाला भाग मेंटल कहलाता है और ऊपरी भाग कहलाता है क्रस्ट, ठीक है। तो मोटा मोटा हम लोग 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, बीच वाला मेंटल और सबसे आंतरिक भाग कहलाता है कोर। क्रस्ट की मोटाई सतह से, जमीन की सतह से लेकर लगभग 34 किलोमीटर तक है। पहली परत क्रस्ट की मोटाई 34 किलोमीटर तक है। मेंटल 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। और कोर की मोटाई 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मोटाई 6371 किलोमीटर है। आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं क्रस्ट क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। पृथ्वी का भूपर्पटी या क्रस्ट भाग सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी समतल तो नहीं है, कभी महासागर है जो कि बहुत गहरा भाग है, तो कभी पहाड़ है जो कि ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरीके से उसका तल जो है एक समान बिल्कुल नहीं है। जब तल एक समान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि भूपर्पटी भी एक समान नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्रस्ट है, तो ये समतल हिस्सा हो गया। अगर समुद्र है तो उसका बहुत गहराई पे चला जाएगा, तो उसका क्रस्ट सिर्फ इतना ही बचेगा
और जहाँ पे स्थल है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट वाला क्षेत्र है, उसका क्रस्ट ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। और जहाँ पे समुद्र है, चूँकि वो गहराई में है, तो उसका क्रस्ट जो वाला भाग और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रस्ट का भाग है ये भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्रस्ट भाग भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अर्थात भूपर्पटी भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जो एक गहरा जहाँ पर समुद्र है और एक ऊंचा जहाँ पे कॉन्टिनेंट या स्थल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्षेत्र वो है जो कॉन्टिनेंट का है, समुद्र उससे गहराई पे होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पानी है और ये पूरा हिस्सा आपका बन गया क्रस्ट का। ठीक है, जिसमें समुद्र भी है, पानी भी है और स्थल भाग भी है। ठीक है, तो जो स्थल भाग होगा उसका क्रस्ट ज़्यादा चौड़ा होगा और जो जो समुद्र वाला भाग होगा उसका क्रस्ट जो है कम चौड़ा होगा। चौड़ाई में परिवर्तन के अलावा भी इसके मटेरियल में भी परिवर्तन होता है। मटेरियल में क्या परिवर्तन होता है, उसमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? तो ये जो भूपर्पटी का कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, इसमें पाया जाता है सियाल। और ये जहाँ पे महासागर स्थित है, इसकी जो ये भूपर्पटी का हिस्सा है या फिर क्रस्ट का भाग है, ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है सीमा से। अब ये सियाल सीमा क्या होता है? सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। SI से हो गया सिलिकॉन, ठीक है, और AL से हो गया एल्यूमिनियम। इसी प्रकार सीमा में SI से हो गया सिलिकॉन और Ma से हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, तो भूपर्पटी 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? एक जो स्थल वाला भाग है उसमें क्या मिलता है? तो सियाल मिलता है। एक जो महासागरीय वाला हिस्सा है उसमें क्या मिलता है? तो सीमा मिलता है। ठीक है, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, क्रस्ट का वह भाग जो कॉन्टिनेंट वाला है, ठीक है, जहाँ पर स्थल मंडल है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो महासागर का स्तर है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, उसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है? तो सियाल पाया जाता है। ये तो हो गई क्रस्ट की बात। अब हम लोग देखेंगे मेंटल के बारे में। जो मेंटल का हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है सीमा। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, कोर, कोर ये जो सबसे आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का, उसको कोर कहते हैं। ठीक है, और कोर में क्या पाया जाता है? कौन कौन सा मटेरियल पदार्थ पाया जाता है? तो कोर में पाया जाता है निफे। निफे का क्या मतलब होता है? तो Ni से होता है निकेल और Fe का मतलब होता है फेरस। निकेल और फेरस, निफे। ठीक है, तो एक बार फिर से शॉर्ट में याद कर लेते हैं। तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है? अगर ओशियनिक है तो पाया जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर कॉन्टिनेंटल है तो क्या पाया जाएगा? उसमें पाया जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, प्लस
एल्यूमिनियम। इसके बाद का भाग कहलाता है मेंटल। मेंटल किन पदार्थों से बना होता है? तो मेंटल बना होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसके बाद जो सबसे आंतरिक प्लेट होता है, जो सबसे आंतरिक परत होता है पृथ्वी का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोर। कोर बना होता है निकिल प्लस फेरस से। निकिल प्लस फेरस। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम को कहते हैं सीमा। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम को कहते हैं सियाल। ठीक है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम यहाँ भी सियाल हो जाएगा, सियाल। ठीक है, और निकल प्लस फेरस को कहते हैं निफे। निफे। यहीं से प्रश्न बनते हैं, इसको अच्छे से आप लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। इन पदार्थों के अलावा भी पृथ्वी कुछ तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें शामिल होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तो आपको पता ही है। ठीक है, सिलिकॉन, आयरन, इसके अलावा मैग्नीशियम, ये भी आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब इन्हीं चारों का नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक ख़ास तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न पूछेगा कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ओवरऑल अर्थ में, ओवरऑल अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रस्ट में आयरन का परसेंटेज क्या है, आयरन कितने परसेंट पाया जाता है। ठीक है, ये पूछेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ओवरऑल अर्थ में ऑक्सीजन इसके अलावा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम का परसेंटेज क्या है। ये कुछ प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में ख़ास तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या उत्तर है। आपको अच्छे से चार्ट कॉपी पे बना लेना है। ठीक है, एक तरफ लिखना है एक तरफ लिखिए क्रस्ट, दूसरी तरफ लिखिए ओवरऑल अर्थ। ठीक है, क्रस्ट में लिखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 46, आयरन का परसेंटेज होता है 5%। ठीक है, ओवरऑल पृथ्वी में आयरन का परसेंट होता है 35%, ऑक्सीजन का परसेंट होता है 30%, इसके अलावा सिलिकॉन का परसेंट होता है 15% और मैग्नीशियम का परसेंट होता है 13%। ये कुछ डाटा है जो आपके
एग्ज़ाम में एकदम ख़ास तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो आप और सभी तत्वों का परसेंटेज भले ही याद ना करें, लेकिन इनका परसेंटेज आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, ठीक है। खासकर दो चीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, वो है आयरन और ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है। आपसे क्रस्ट का पूछेगा कि क्रस्ट में आयरन का परसेंट क्या है, तो वो 5% है, ठीक है। वहीं आपसे ओवरऑल पृथ्वी पे आयरन का परसेंटेज पूछेगा तो वो है 35%, ठीक है। इसी तरीके से क्रस्ट का ऑक्सीजन का परसेंटेज 46% है, ठीक है। और ओवरऑल पृथ्वी का ऑक्सीजन का परसेंट है 30%। इसको तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा भी दो प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये कि पृथ्वी के अंदर जो ताप बढ़ता है उसका कारण क्या है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि मान लीजिए ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये है कोर आपका। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे वैसे ही उसका तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और किस गति से बढ़ता है ये भी प्रश्न पूछता है। तो 32 मीटर जाने पर, 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान आपका बढ़ जाएगा। हर 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि इसका कारण क्या है। हर 32 मीटर की दूरी पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए तापमान का कारण क्या है। तो इसका कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर उसका ताप बढ़ने का कारण क्या है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो आज की क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे देखा। क्रस्ट, मेंटल, कोर देखा। हालांकि ये क्रस्ट, मेंटल और कोर इसका भी बहुत सारा डिवीज़न है जो कि हम लोग आने वाली क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा इसे 3 भागों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आने वाली क्लास में हम क्रस्ट के भाग पढ़ेंगे, मेंटल के भाग पढ़ेंगे और कोर के भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो से जुड़े रहिए, हमारी सीरीज़ को लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।